ओम साई राम, जय श्री कृष्णा। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी जो कृष्ण भगवान सर्वोत्तम हैं और हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और हम भगवान की स्तुति करते हैं तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न भी होते हैं। तो आइए आज हम भगवान की खुशी के लिए, श्री कृष्ण की खुशी के लिए आज हम उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हैं। आइए मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने वाला वक्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। ये उस समय की बात है कि जब लाखों दैत्यों के दल में घमंडी राजाओं का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था। उस समय पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है और अपनी दुख की गाथा उन्हें सुनाती है। तो उस समय ब्रह्मा जी शंकर भगवान जी के साथ और बाकी देवी देवताओं के साथ और पृथ्वी के रूप में आई गौ के रूप में उनको लेकर सारे ये सभी क्षीर सागर पर जाते हैं और भगवान श्री हरि की वहाँ पर स्तुति करते हैं। जब भगवान की ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तो स्तुति करते करते वो समाधिस्थ हो जाते हैं और समाधि में ही लीन हुए हुए उनको एक आकाशवाणी सुनाई देती है, जिसके बाद वो ब्रह्मा जी बाकी देवी देवताओं और गौ को बताते हैं कि अब श्री हरि ही स्वयं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करने आ रहे हैं और जितने भी देवी देवता हैं सारे हैं वो सभी के सभी उनके साथ अवतार ग्रहण करेंगे और इस अवतार की लीलाओं के अंदर उनका साथ देंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जब पृथ्वी को कहते हैं कि अब आप जाइए और आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि अब भगवान श्री हरि ही सबका उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बताया कि शेषनाग भगवान के बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे और भगवान स्वयं वसुदेव जी के पुत्र बनकर अवतीर्ण होंगे और भगवान की ऐश्वर्यशालीन योग माया भी सारे जग को मोहित कर रखा है जिन्होंने, वो भी उनकी आज्ञा लेकर वो भी अवतार ग्रहण करेंगी। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार देवताओं को आज्ञा दी और पृथ्वी को ढांढस बंधाया। वह इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए थे। प्राचीन काल के अंदर एक राजा था शूरसेन। शूरसेन जो राजा थे उन्हीं के ही पुत्र वसुदेव थे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे हम सबको ज़्यादा पता है कि वसुदेव के बारे में हम जानते हैं,
तो अब आप ये याद रखिएगा, वसुदेव के जो पिता थे वो शूरसेन थे, और शूरसेन किसके पुत्र थे? वो देवमीड़ के पुत्र थे। मतलब देवमीड़, फिर शूरसेन और फिर वसुदेव। वसुदेव जी देवकी के साथ विवाह करके एक बार अपने घर जा रहे थे। तो उस समय जब विवाह के उपरांत जो देवकी का भाई था, चचेरा भाई कंस था, वो स्नेहवश रथ को हाँक रहा था। तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख, तू जिसको अपने साथ लिए जा रहा है उसी की ही 8वीं संतान तेरा वध करेगी। तो उस समय जो कंस था वो देवकी को मारना चाहता है, परंतु वसुदेव उसको कहते हैं कि तुम्हारा तो जो बैर है वो इसके 8वीं संतान से है, तो तुम इसको मत मारो, और मैं अपनी हर एक संतान तुमको जैसे जैसे पैदा होगी तुमको तुम्हारे पास में लाकर तुम्हें दे दूंगा। उस समय की परिस्थिति को देखकर यही अनुकूल भी था। जब देवकी वसुदेव का पहला पुत्र हुआ तब वसुदेव जी ने उस पुत्र जिसका नाम कीर्तिमान रखा था उसे कंस को लाकर दे दिया। तब कंस ने कहा कि आप इसे ले जाइए, क्योंकि आकाशवाणी तो मुझे 8वें पुत्र से भय का आया है कि आकाशवाणी तो 8वां पुत्र मुझे मारेगा, ये था। तो इधर भगवान जो नारद जी थे वो कंस के पास आते हैं और कंस को कहते हैं कि कंस, व्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि स्त्रियां, बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वह भी सभी देवता हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनको वध करने की तैयारी की जा रही है। तब कंस ने यह विश्वास हो गया कि सभी यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ में विष्णु भगवान ही अवतार ग्रहण करने वाले हैं। तब उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी में जकड़कर कैद में डाल दिया और उनके जो जो पुत्र होते चले गए उन सबको एक एक करके वध करता चला गया। जब कंस ने देवकी के जो 6 पुत्र थे उनको मार दिया था, तब देवकी के 7वें गर्भ के अंदर शेषनाग जी उसमें प्रकट हुए गर्भ में। और उस समय जो भगवान थे उन्होंने, भगवान श्री हरि ने योग माया को आदेश दिया, कहा कि देवी तुम व्रज में जाओ, वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है, और तुम जो देवकी के जो गर्भ में शेषनाग जी हैं वो गर्भ को वहाँ से देवकी के गर्भ से खींचकर उस गर्भ को जो रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित कर दो। मेरे वह अंश जिसे शेष कहते हैं वह देवकी के उदर से गर्भ रूप में स्थित हो जाएगा और वहाँ से वो उसका फिर पालन पोषण उस गर्भ में होगा। और भगवान ने साथ में ये कहा कि तुमको जो तुम है, तुम्हारे को सभी जो इस पृथ्वी पर जो लोग हैं, और तुमको दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि के नामों से पुकारेंगे, क्योंकि अब तुमको भी जो नंद बाबा की जो पत्नी यशोदा हैं उनके गर्भ में जाकर स्थापित होना है, और जो यशोदा हैं उनके गर्भ से तुम भी जन्म लोगी। तो इस प्रकार से जब तुम पृथ्वी पर तुम्हारे अलग अलग जगह मंदिर बनेंगे और तुम सब जगह पूजी जाओगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने उनके आज्ञा अनुसार देवकी का गर्भ रोहिणी के उदर में रख दिया और स्वयं देवकी के गर्भ में जाकर स्थापित हो गई। जब भगवान देवकी के गर्भ में विराजमान हुए, मतलब अब भगवान जब देवकी का 8वें संतान के हम बारे में बात कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। जब भगवान देवकी के गर्भ में विराजमान हुए तब देवकी के शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा था। तब कंस ने सोचा कि देवकी तो पहले ही ऐसी कभी न थी, जरूर ही यह विष्णु मुझे मारने के लिए इसके गर्भ में आ गया है। वह देवकी को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वह एक तो स्त्री थी, दूसरी उनकी बहन थी और तीसरी वो गर्भवती भी थी। अब कंस सोते उठते बैठते सर्वदा ही श्री कृष्ण के बारे में सोचने लगा। जहाँ उसकी आंख पड़ती, जहाँ कुछ खटका होता, वह वहाँ पर श्री कृष्ण को ही देखता था। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्णमय दिखने लगा था। उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी व स्वर्ग के सभी देवता उस कारागार में आए व भगवान की विभिन्न प्रकार से स्तुति करने लगे। उस समय समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय था। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो गए थे। दिशाएं प्रसन्न थीं।
निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिले हुए थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थीं। पक्षी चहक रहे थे, भौरे गुनगुना रहे थे। जिस प्रकार भगवान के आविर्भाव का समय आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बजने लगी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे और सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। जल के भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र को छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलहों से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो रहा हो। वसुदेव ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि, मेघ के समान सुंदर श्यामल शरीर पर पीतांबर लहरा रहा है। घुंघराले बाल सूर्य के किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभायमान है। उस बालक के अंग अंग में अनोखी छटा छटक रही है। तब वसुदेव जी व देवकी को यह निश्चय हो गया कि यह परम पुरुष परमेश्वर ही हैं। तब वसुदेव जी व देवकी ने सिर झुकाकर भगवान की स्तुति की। तब देवकी और वसुदेव जी ने भगवान से कंस के भय के कारण अपना दिव्य रूप छोड़कर साधारण बालक के रूप में भगवान को आने का आग्रह किया। तब भगवान ने अपनी माया से देखते ही देखते एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। उसी समय नंद जी की पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सबके सब अचेत हो गए। उस बंदीगृह के दरवाजे बड़े बड़े थे, जो कि लोहे की जंजीरों और तालों से जड़े हुए थे। जैसे ही वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर उन दरवाजों तक पहुँचे, वैसे ही वह अपने आप खुल गए। उस समय बादल गरज कर जल के फुहार छोड़ने लगे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। यमुना जी की तरंगों ने भगवान को मार्ग दे दिया। उस समय वसुदेव जी ने नंद बाबा के घर पहुंचकर यशोदा जी के निकट अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए और उस कन्या को देवकी के पास उन्होंने सुला दिया। उधर नंद की पत्नी यशोदा को यह तो मालूम था कि उन्हें कोई संतान हुई है, पर पुत्र हुआ है या पुत्री यह उनको मालूम नहीं था, और यह सब योग माया के कारण ही हुआ था। और इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि जब देवकी के पास जब योग माया आ जाती हैं और कंस को पता चलता है कि देवकी की जो 8वीं संतान है वो कन्या हुई है, तो वो देवकी को उस कारागार में आकर उस कन्या को हाथ में उठाता है और उसको मारने के लिए उठाता है। और जैसे ही वो उसके हाथ में उठाता है तो वो योग माया तो उनके हाथ से छुटकर आकाश में चली जाती हैं और वहाँ आकाशवाणी करती हैं कि जिस कंस बोलते हैं कि जिस तू पुत्र को मारना चाहता था वो पुत्र तो पहले से ही जन्म ले चुका है। तो इस प्रकार वो वहाँ से और उनके हाथ से वो छूटकर चली जाती हैं। इसके बाद इसके बाद हम जो गोकुल के अंदर भगवान के जन्म को उत्सव मनाया गया था, अब हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। पुत्र के जन्म होने पर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वास्ति वचन और अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी कराई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित की 2 लाख गौएं दान दी। गोकुल की गोपियां और ग्वालों ने शिशु को आशीर्वाद दिया व मंगलगान किया। उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। मतलब भगवान के जन्म लेने के बाद से व्रज के अंदर खूब धन धान्य और खूब अच्छा सा माहौल हो गया था। यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वसुदेव जी की प्रेरणा से उन्होंने नंद बाबा के गोकुल में आकर रोहिणी व यशोदा के पुत्रों का नामकरण संस्कार करा। उन्होंने
रोहिणी के पुत्र का नाम रोहिणी रखा। रोहिणी का शिशु अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा, इसलिए इसका एक नाम राम होगा और बहुत बलशाली होने के कारण एक नाम बल भी होगा। यह जो यशोदा का पुत्र सांवला सोलहवां है, इसका नाम कृष्ण होगा। यह पुत्र तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। यह बालक साक्षात नारायण के समान है। तुम्हारे पुत्र के और भी कई नाम होंगे और अनेक रूप होंगे। तो इस प्रकार गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार करते हैं और देवकी और वसुदेव को उनके नाम को देवकी और वसुदेव के पुत्र जो नंद बाबा के पास और यशोदा मैया के पुत्र के रूप में थे, उनको वहाँ पर आनंदित करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जितनी भी लीलाएं हैं, जितने भी गुणगान हैं, उनको करने के लिए तो एक थोड़ा सा समय बहुत कम होता है। इसको करने के लिए तो युग और कल्प तक लग जाते हैं। तो आज के एपिसोड को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में नई नई कहानियों के साथ फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।